हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिकॉग्निशन चल रहा है कि सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे क्लियर। इस सेंटेंस में आया हुआ शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, हमें कैसे पता करें, कैसे पता चले। और बेटा, इसका पता होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ एग्जांपल्स बार बार रिपीट करता हूं, उनमें से एक ये भी है कि भाई अगर हमें किसी चीज की रिपेयरिंग सीखनी है, हमें मोबाइल की या कंप्यूटर की रिपेयरिंग सीखनी है। अगर हम मोबाइल या कंप्यूटर की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो बेटा जी, हमें सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानना होगा। जब तक हम उनके पार्ट्स के बारे में ढंग से नहीं जानेंगे तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट कहां लगना है, ये काम क्या करता है, इसे कैसे रिपेयर किया जाए। इसी प्रकार से सेंटेंस में आए हुए शब्दों का हमें नहीं पता होगा कि किसका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो सेंटेंस में किस शब्द को कहां रखना है और सेंटेंस में आए हुए एरर को, गलती को, प्लेसिंग को हम नहीं समझ पाए। दोस्तों, वही प्रोग्रेस पर उसी बात को दिमाग में रखते हुए यही बातें प्रोग्रेस में हैं। और हमने सबसे पहले नाउन की रिकॉग्निशन सीखी, फिर प्रोनाउन की रिकॉग्निशन सीखी, और आज हम सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव का रिकॉग्निशन। हम सेंटेंस में आए एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, इसका नाम और काम क्या है, इसे कहां रखा जाता है, ये काम क्या करता है, हम पहचानने कैसे। अब जिसने नाउन प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो नाउन प्रोनाउन का वीडियो देख ले, फिर वो इधर। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एडजेक्टिव। देखिए बेटा, पूरी जिंदगी हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं वो सेंटेंस बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड। हम पूरी जिंदगी जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सेंटेंस जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो हमारे ये 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं। अब ये जो 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब, एक एडवर्ब, एक प्रेपोजिशन, एक कंजंक्शन और लास्ट इंटरजेक्शन। जिसमें नाउन और प्रोनाउन की रिकॉग्निशन हमने सीख ली है। अब हम सीख रहे हैं एडजेक्टिव का रिकॉग्निशन। तो आइए शुरुआत करें। बेटा, अगर हम एडजेक्टिव की शुरुआत करें तो, एडजेक्टिव को समझने की शुरुआत करें तो, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये तीसरा सेक्शन, तीसरा पार्ट। तो पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एक एडजेक्टिव वो शब्द होता है विच डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को। कहते हैं एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में उनके गुण, दोष, रंग, रूप, अच्छाई, बुराई को बताता है, उनके आकार को, जिसे कहते हैं साइज को, उनके रंग को, है ना, इन सब को जो बताता है, जो डिस्क्राइब करे किसी भी प्रकार से, जो नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करे किसी भी प्रकार से, चाहे रंग बताकर, चाहे अच्छाई बताकर, बुराई बताकर, उनका साइज बताकर, वो किसी भी प्रकार से नाउन या प्रोनाउन को अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी जोड़ रहा है, वो शब्द एडजेक्टिव होगा। तो देखिए बेटा, एडजेक्टिव क्या शब्द है। बेटा, एडजेक्टिव शब्द है जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन हमने सीख लिया, प्रोनाउन हमने सीख लिया कि भाई इसको कैसे समझे, ये हम कर चुके हैं। अगला देखिए, हमने कहा आई हैव ए डेंजरस डॉग। नाउन में हमने एक बात सीखी थी, नाउन में हमने एक पॉइंट सीखा था
कि आर्टिकल आ जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल आ जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, या फिर कोई डिटरमिनर आ जाए। आर्टिकल एंड द, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, देयर, डिटरमिनर मैनी, एनी, मैनी हुआ, एनी हुआ, ऑल, होल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सब डिटरमिनर्स। तो अगर सेंटेंस में आर्टिकल, पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर है तो बेटा फ्रेज का लास्ट वर्ड इज ऑलवेज ए नाउन। तो जब ये आ जाएंगे तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होगा, ये हमने सीखा। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन को कैसे पहचानेंगे, लिस्ट दिया था मैंने, इन, ऑन, एट, विद, विदाउट, बिटवीन, अमंग, है ना, ये सब प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रनाउन भी आ सकता, प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रनाउन में से कुछ भी आ सकता है। तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रनाउन भी, और इन तीनों के बाद आर्टिकल, पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर के बाद सिर्फ नाउन आता। ये हमने सीखा था नाउन में। तो बेटा अब देखो, ये ए आर्टिकल आ गया, अगर आर्टिकल आया तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन है। अब फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो आई हैव ए डेंजरस डॉग, तो डॉग कैसा है, डेंजरस, बड़ा खतरनाक है। तो खतरनाक बोलकर, डेंजरस बोलकर हम इस डॉग को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डॉग है कैसा। ये डॉग का डिस्क्रिप्शन है कि डॉग है कैसा, भाई बड़ा डेंजरस है। अब देखें यहां पर जो इज है ये बी वाली वर्ब है। वर्ब के 3 टाइप होते हैं, डू, हैव और बी, ये भी मैंने बताया था। तो ये जो हमारी बी वाली वर्ब है ये काम करती है लिंक का, लिंकिंग वर्ब, इक्वल टू का काम करती है कि जो बी वाली वर्ब है इसके बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ये काम करती है ये बताने का कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट। मींस जो सब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है वो एक ही है। जो शी है वही डिलीजेंट है, और डिलीजेंट कौन है, शी है। डिलीजेंट होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। शी जो है वो मेहनती है, मेहनती कौन है, शी है। तो अब ये इक्वल टू का काम कर रहा है कि भाई जो शी है मेहनती, मेहनती कौन है, शी। तो अब मेहनती कौन है, शी। अब शी है जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रनाउन। तो बेटा शी प्रनाउन है, तो नाउन प्रनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो डिलीजेंट है ये कॉम्प्लीमेंट भी है और ये यहां पर एडजेक्टिव भी। तो ये जो डिलीजेंट है यहां पर कॉम्प्लीमेंट भी है, ये यहां पर एडजेक्टिव भी है। आई बात समझ? हाँ जी बेटा, अब यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे तो हिंदी का कुछ लेना देना नहीं है इंग्लिश से, लेकिन कभी कभी हम शब्दों को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो शायद बातों को समझने में कुछ आसानी हो जाए। लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना चाहिए, वाया हिंदी नहीं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव को हम हिंदी में कहेंगे संकेतवाचक। इसको हम कहेंगे संकेतवाचक। तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये क्या होते हैं? तो बेटा ये 4 वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोस, ये जो 4 वर्ड आपको बताए गए हैं, ये जो 4 वर्ड आपको बताए गए हैं, ये चारों वर्ड ये प्रोनाउन भी हैं, ये एडजेक्टिव भी हैं। अरे एक ही वर्ड प्रोनाउन, एक ही वर्ड एडजेक्टिव कैसे है भाई? कैसे पहचानेंगे कि भाई ये तो प्रोनाउन भी एडजेक्टिव भी है? तो इसके यूज से, इसकी प्लेसिंग से हम इसे पहचान पाएंगे कि कब ये प्रोनाउन है और कब ये एडजेक्टिव। हम इसकी प्रोनाउन प्लेसिंग से इसको और यूज से पहचान पाएंगे। तो देखो बेटा प्रोनाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनना, सेंटेंस का या फिर ऑब्जेक्ट बनना। वैसे तो नाउन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट भी बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कम यूज होता है, अभी उसे एक तरफ करते हैं। बाकी नाउन प्रोनाउन का काम है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। और अभी बात करते हैं प्रोनाउन की, सब्जेक्ट
प्रोनाउन की बात करते हैं कि जब प्रोनाउन सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट। अब समझ लो, जब ये दिस दैट दीज दोज, जब ये वर्ड्स दिस दैट दीज दोज सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, तब ये प्रोनाउन होते। जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करें तब ये प्रोनाउन है। और बेटा एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता, नाउन प्रोनाउन की गुण दोष, रंग, आकार, उनकी अच्छाई बुराई बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। मींस जब ये दिस दैट दिस दोज, जब ये दिस दैट दिस दोज जो शब्द हैं ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करें, इनके बाद कोई नाउन, उनके तुरंत बाद नाउन, अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन होता है ये समझो, तो तब ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, तब ये एडजेक्टिव है। और जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे तब ये प्रोनाउन। जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे तब ये प्रोनाउन है। जब ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे तब ये एडजेक्टिव हैं। और इनका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा, संकेतवाचक, कि किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। कैसे इशारा करते हैं चलो ये भी बताएं। दिस दैट जो होते हैं ये दोनों के दोनों सिंगुलर हैं। तो जो सिंगुलर चीजें, कि जब हम सिंगुलर चीजों की तरफ इशारा करते हैं तो दिस और दैट लगाते हैं, और दीज और दोज जो हैं ये प्लूरल हैं। जब हम प्लूरल चीजों की तरफ इशारा करते हैं तो दिस और दोज लगाते। जैसे दिस और दैट की बात करें तो दिस जो लगता है वो पास की किसी चीज की तरफ इशारा करेगा, तो दिस लगता है कोई चीज जब हमारे पास में है। अभी देखो, अभी हमारे पास में लैपटॉप है या फोन है, तो आप इसे क्या बोलोगे? दिस इज माई फोन, दिस इज माई लैपटॉप। बिल्कुल पास में, क्योंकि बिल्कुल पास में है। लेकिन अगर कोई चीज दूर हो जाए तो फिर हम वो जो दूर की चीज है, फार और सिंगुलर है, दूर है और सिंगुलर, तो दूर सिंगुलर आप ये देखेंगे जो एसी है वो दूर है, तो दैट इज माई एसी। दिस इज माई फोन, हम कहेंगे दिस इज माई फोन, दैट इज एसी। तो अगर कोई लड़का पास में है तो हम बोलेंगे दिस इज ए स्टूडेंट, और कोई लड़का अगर दूर है तो हम बोलेंगे दैट इज ए स्टूडेंट। तो कोई चीज अगर पास है तो हम दिस से उसे डिस्क्राइब करेंगे, और अगर दूर है तो दैट से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जब सिंगुलर हो। अब यही अगर प्लूरल हो जाए, यही अगर प्लूरल हो जाए तो दीज जो होता है वो पास की चीजों के लिए लगता है, लेकिन वो प्लूरल होनी चाहिए। और दोज जो लगता है वो दूर की चीजों के लिए लगता है, जो दोज है वो फार, दूर की चीजों के लिए लगता है, लेकिन वो प्लूरल होनी चाहिए। अगर कुछ लड़कियां पास में हैं तो बोलूंगा दीज आर स्टूडेंट्स, पास में है। दीज आर माई स्टूडेंट्स, ये मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, पास में। लेकिन अगर ये लड़कियां दूर हो हम क्या कहेंगे? दोज आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे विद्यार्थी हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। दोज आर तो पास में है तो दीज, दूर है तो दोज, सिंगुलर है तो दिस दैट, प्लूरल है तो दीज दोज। क्लियर हो गया? चलो अब ये बात समझ में। अब जरा देखो, अगर हम ऐसे बोलें, हमने कहा आई नीड, हमने कहा आई नीड दिस, इसका मीनिंग क्या हुआ? मुझे इसकी जरूरत है। इसका मीनिंग हुआ मुझे इसकी जरूरत है, आई नीड दिस। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, नीड हमारी वर्ब हुई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, नीड हमारी वर्ब हुई, और वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? आई नीड दिस, आई नीड दिस, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी जरूरत है। अब जो दिस है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो अब देख लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तब ये प्रोनाउन होगा। तो यहां पर जो ये दिस है ये प्रोनाउन है, और इस वक्त हम इसे कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस वक्त हम इसे कहेंगे
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तब प्रोनाउन। अब मैं ऐसे बोलता हूं, आई नीड दिस पेन। अब मैं कहता हूं आई नीड दिस पेन। अब मैंने इसे बोला कि मुझे तो आई नीड दिस पेन, मुझे तो इस पेन की जरूरत है। पहले उसने दिस बोला, अब दिस से पता नहीं चल रहा, अब दिस से पता नहीं चल रहा बात किसकी कर रहा है। दिस कुछ भी हो सकता था, दिस पेन, दिस बुक, दिस कार, दिस स्कूटी, कुछ भी हो सकता था। यहां पर पता नहीं चल रहा था कि ये दिस क्या चीज है, कि मुझे ये चाहिए, इशारा कर दिया। यहां कह रहा है आई नीड दिस पेन, मुझे इस पेन की आवश्यकता है। आई नीड दिस पेन, तो पेन क्या हुआ बेटा, जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए वो नाउन। तो बेटा पेन कौन सा, दिस पेन, तो पेन की तरफ इशारा कर रहा है, पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, इशारा करके भाई यही वाला चाहिए अपन को, दूसरा नहीं चाहिए, अपन को यही मांगता है बॉस। तब ये पेन की तरफ इशारा कर रहा है, तो बेटा अब ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो अब ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अब इसे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जब ये इसके तुरंत बाद नाउन आ जाए उस वक्त ये नाउन की तरफ इशारा करता है, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब यही एग्जांपल हमने यहां दिए, एक बार आप बनाए, कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दिस है और ये भी दिस है, दोनों जगह क्या आ रहा है, दिस। तो यहां पर देखो हमने कहा दिस इज ए डिलीशियस मैंगो, हमने कहा दिस इज ए डिलीशियस मैंगो। ये जो इज है एक वर्ब है। अब यहां पर ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। आईएनजी फॉर्म होती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती। अब अगर ये मेन वर्ब है तो भाई कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के आएगी नहीं, तो इसका मतलब है जो दिस है ये सब्जेक्ट। तो जब दिस और दैट, दीज, दो सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रोनाउन। और अगर वो प्रोनाउन है तो इसका मतलब है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डी प्रोनाउन मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव। और अब अगला देखो, यहां पे दिस मैंगो इज डिलीशियस, तो अब देखो यहां पर भी यही वर्ब आई, इज। अब यहां पर भी ये मेन वर्ब है, लेकिन अब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये मैंगो है। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैंगो है, और मैंगो एक नाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ये सब्जेक्ट है तो भाई ये नाउन या प्रोनाउन है, तो मैंगो एक नाउन है। और भाई किसी वस्तु का नाम भी है तो ये नाउन है। और मैंगो को मैंगोस कर सकते हैं, जिसका सिंगुलर से प्लूरल होगा वो नाउन है। अब मैंगो, कौन सा मैंगो, कह रहा है दिस मैंगो, तो बेटा मैंगो की तरफ इशारा कर रहा है ना, दिस जय वाला, ये बड़े वाला, छोटे वाला नहीं लूंगा, बड़े वाला लूंगा। ये जो दिस मैंगो, मैंगो जो है वो ये डिलीशियस है भाई, मस्त एकदम झक्कास, एकदम बहुत बढ़िया स्वाद है इसका। दिस मैंगो, तो हम इशारा कर रहे हैं इसमें तो मैंगो की तरफ। तो मैंगो को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना बेटा, ये वाला मैंगो। ये जो मैंगो है ये नाउन है, सब्जेक्ट है, नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, अब आगे देखें। दीज आर एक्सपेंसिव शर्ट्स। अब देखें दीज आर, तो हमारे पास देखो यहां पर भी दीज है, दीज आर एक्सपेंसिव शर्ट्स या दीज शर्ट्स आर एक्सपेंसिव, बात एक ही है, मीनिंग सेम है, बट ग्रामर का फर्क है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं इस आर की, तो इज एम आर बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के बाद अगर आईएनजी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब है। तो यहां ये मेन वर्ब है, और कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के होती नहीं। दुनिया के कोई वर्ब नहीं है जिसको सब्जेक्ट ना मिले। तो भाई यहां पर दीज जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट है। अगर ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है ये प्रोनाउन है, और अब ये हमारा
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो। लेकिन नीचे देखें तो यहां पर जो आर है ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट शर्ट्स है, दीज नहीं। इस वर्ब का सब्जेक्ट दीज है, इस वर्ब का सब्जेक्ट शर्ट्स है। तो शर्ट्स जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए वो नाउन, और भाई इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो भी नाउन। और नाउन कौन सी शर्ट्स बड़ी महंगी हैं, कौन सी शर्ट एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो कौन सी शर्ट महंगी है, कह रहा है दीज शर्ट्स। तो इस शर्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है भाई ये वाली महंगी है, भाई ये वाली महंगी है, दीज शर्ट्स तो महंगी है। तो अब इस शर्ट की तरफ इशारा कर रहा है, शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो बेटा ये जो शब्द हुआ दीज, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव, और इसी को हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बताओ मेरे बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। अब ये हमारा कुछ होमवर्क है, ये हमारा होमवर्क है, तो इसे हमें करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया। बेसिकली तो ये होमवर्क है, आप पहले इनको आप खुद सॉल्व कीजिए, फिर रिकॉर्डिंग को रोककर जो मैं आंसर दे रहा हूं उस आंसर को मैच कीजिए कि जो मैंने आंसर दिया, जो आपने सोचा, वो सेम है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, रिकॉर्ड रोककर पॉज करके पहले आप बनाइए, फिर मेरे आंसर लीजिए। तो अब मैं आंसर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमने कहा इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया जो है बड़ी ही ब्यूटीफुल कंट्री है। तो ये एडजेक्टिव को पहचानना है इनके अंदर हमें, है ना, एडजेक्टिव को पहचान। तो एडजेक्टिव को पहचानना है, तो एडजेक्टिव को पहचानने के लिए दूसरे शब्दों की भी जरूरत होगी, इसलिए हर एक शब्द को पहचान। चलिए शुरू करते। पहले बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया किसी देश का, ठीक है, हमारे अपने देश का नाम है। तो किसी का भी नाम है तो नाउन है। और बेटा ये इज मेन वर्ब है, वर्ब है, तो वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो भी नाउन है। किसी देश का, हमारे देश का नाम है तो भी नाउन है। ए क्या हुआ, ए आर्टिकल हुआ। आर्टिकल आया तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होगा, तो कंट्री नाउन है। और जिस नाउन के एंड में आर वाई होता है, जैसे ज्वेलरी, स्टेशनरी, ब्रेवरी, तो जिस नाउन के एंड में, जिस वर्ड के एंड में आर वाई होता है वो नाउन होता है। तो भाई कंट्री हमारा नाउन है। अब कंट्री कैसी है, तो कंट्री है ब्यूटीफुल। ये जो ब्यूटीफुल है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल तो ये जो हमारी कंट्री है ये ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल कंट्री हमारा नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। अब कितना ब्यूटीफुल है, कह रहा है वेरी ब्यूटीफुल है, तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वेरी हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब। तो इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया नाउन है, इज मेन वर्ब, ए आर्टिकल, वेरी एडवर्ब, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, कंट्री नाउन। क्लियर है? अगला देखिए, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। इंडियन क्या है, इंडियन है सोल्जर्स। भाई सोल्जर्स क्या है, जिसको सिंगुलर से प्लूरल कर दो वो नाउन, और सेंटेंस में आर है तो वो मेन वर्ब है, आईएनजी नहीं तो मेन वर्ब। वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो भी नाउन, और जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए तो भी नाउन। तो सोल्जर्स नाउन है। अब सोल्जर्स कैसे हैं, सोल्जर्स है इंडियन, तो इंडियंस जो हैं वो सोल्जर्स हैं, तो ये इंडियन क्या हुआ, एडजेक्टिव। सोल्जर्स नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। सोल्जर कैसे हैं, अमेरिकन थोड़ी कह रहा है, चाइनीज थोड़ी कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन थोड़ी कह रहा है, इंडियन बोल रहा है। तो सोल्जर्स नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। कहते हैं इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, तो ब्रेव कौन है, ब्रेव कौन है, तो ब्रेव भी तो सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स इंडियन भी हैं, और वो इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो ब्रेव हैं। तो ब्रेव क्या हुआ, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पे सोल्जर्स इंडियन भी हैं और सोल्जर्स ब्रेव भी हैं। तो बेटा इंडियन भी एडजेक्टिव है और ब्रेव भी एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत मेहनती हैं। अब दे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। आर मेन वर्ब है क्योंकि आईएनजी वर्ब नहीं है इसके बाद। वेरी, अब भाई वेरी कौन है, वेरी है हार्ड वर्किंग।
और हार्डवर्किंग क्या है? हार्डवर्किंग मेहनती। मेहनती कौन है? मेहनती है दे। पता कैसे चला? आर जो है मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इसका मतलब है इक्वल टू। जो दे है वो हार्डवर्किंग है। हार्डवर्किंग कौन है? दे है। दे प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो हार्डवर्किंग एडजेक्टिव है। हार्डवर्किंग एडजेक्टिव है। क्लियर है? ये हार्डवर्किंग एडजेक्टिव हो गया। और कितना हार्डवर्किंग? कह रहा वेरी हार्डवर्किंग। तो बेटा ये जो वेरी है ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब। जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब, जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब। नेक्स्ट, दीज कैंडिडेट्स आर लॉयल टू अस। तो अब देखो दीज आया, तो दिस दैट दीज दोस। तो अब दिस दैट दीज दोस ये प्रोनाउन भी होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो पता कैसे चलेगा कि बेटा अब दीज के बाद कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है जिन्हें हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दीज कैंडिडेट्स, तो ये जो आर है मेन वर्ब है। तो ये जो कैंडिडेट्स क्या हैं? ये लॉयल है। लॉयल कौन है? ये कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा कि नहीं? लॉयल कौन है? लॉयल कैंडिडेट्स है। कैंडिडेट्स नाउन है, और नाउन की अच्छाई बुराई गुण दोष रंग रूप बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो लॉयल एडजेक्टिव है। अब बेटा टू जो हुआ, टू इज ए प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो नाउन या प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा मेरे बेटा, तो इट इज ए प्रोनाउन हियर। बस जो है प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर हो गया होगा? अगला नेक्स्ट, आई एट ए डिलीशियस मैन। तो आई क्या हुआ? प्रोनाउन। एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब। ए क्या हुआ? आर्टिकल। आर्टिकल आया तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होगा। आर्टिकल आया तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होगा, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो मैंगो कैसा है? डिलीशियस, स्वादिष्ट। मैंगो डिलीशियस है तो मैंगो की क्वालिटी बता रहा है, तो अच्छाई बुराई गुण दोष रंग रूप बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो डिलीशियस एडजेक्टिव है। तो प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आपको ये सब समझ में आया कि नहीं आया? एडजेक्टिव की क्लास आज हम इतनी ही रखते हैं। बाकी एडजेक्टिव अभी खत्म नहीं है, अभी हम कुछ और भी करेंगे, वो अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।